अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। हमने हर जगह ढूंढ लिया, वो आखिर कहाँ गया होगा? ये बताओ, शाओबाओ कब गायब हुआ था? नैनी को लगा कि शाओबाओ आराम कर रहा है, पर फिर उन्हें शक हुआ तो वो शाओबाओ के कमरे में गई और वो वहां नहीं था। तब से गायब ही है। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ था? हाँ, एक बार हुआ था, जब उसे पता चला था कि मैं उसका असली डैड नहीं हूं। तो शायद मैं जानती हूँ वो कहाँ है। शाओबाओ, शाओबाओ, तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए? कोई अंदाजा है हम तुम्हें लेकर कितने परेशान थे? शाओबाओ, जवाब दो। शाओबाओ, तुम्हारे पापा बस परेशान हैं, तुमसे नाराज नहीं है तो डरना मत। डॉक्टर केन, बस करो, चलो अब हम घर चलते हैं। ओके, लेट्स गो। हम घर आ गए। घर में तुम्हारा स्वागत है। चलो अब जाकर हाथ धो लो। ओके, हो गया। शाओबाओ भूखा होगा तो मैं डिनर बनाती हूँ, तुम आराम से टीवी देखो, ठीक है? ये आई एम सॉरी। तुमने इस बार अपनी गलती मान ली है तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, पर अगर ऐसा दोबारा किया ना तो तुम्हारा बाहर जाना बंद कर दूंगा, फिर कहीं नहीं जा पाओगे, समझ गए? तुम दोनों आराम से टीवी देखो, मैं अभी आती हूँ। जो देखना है लगा लो। आई एम सॉरी, डिस्टर्ब कर दिया। कंटिन्यू करो। अरे ये लो। खाना बनाना नहीं आता तो मत बनाओ, कम से कम तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं होगी। मैं खाना बनाना जानती हूँ या नहीं, लेकिन तुम एक अमीर आदमी हो जिसने कभी खाना नहीं बनाया, तो तुम्हें मुझे ताना मारने का कोई हक नहीं। अच्छा मजाक है। खाना तो कोई भी बना सकता है, बस खाने के इंग्रेडिएंट्स यहाँ वहां करने होते हैं। हर किसी का तरीका अलग है, हर किसी का हाथ का स्वाद है, और मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, आसानी से बना लूंगा। इतना आसान है क्या? मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, लेकिन मुझे फिश बनाना तो बहुत अच्छी तरह से आता है। तो मेरे साथ कंपटीशन करने की कोशिश मत करना। सोच समझकर चैलेंज करो। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी और 15 ग्राम्स कुकिंग वाइन। ये रेसिपी डिटेल में नहीं दी है क्योंकि स्पून का साइज तो लिखा ही नहीं है। 1 चम्मच में 2.7 ग्राम्स नमक, 1.4 ग्राम्स चीनी।
तुम चाहो तो मैं तुम्हें टेस्ट किट दे सकता हूँ, तुम्हारे पॉइंट्स नहीं कटेंगे। मुझे ना कुछ भी मिलीग्राम्स या सेंटीमीटर्स में नापने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपनी फीलिंग्स पर भरोसा है, और फीलिंग्स ही चाइनीज खाने की जान होती है। शबा, चलो अब हम पहली डिश टेस्ट करते हैं। और अब टाइम है दूसरी डिश टेस्ट करने का। शाबा, तुम्हें कौन सी पसंद आई, पहली डिश या दूसरी? यस। शाबा, एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें सेकंड डिश पसंद आई? ये वाली थोड़ी सी सार है और थोड़ी स्वीट। सॉल्ट, शुगर और विनेगर बिल्कुल सही रेशियो में है, और ये बिल्कुल वैसी बनी है जैसा खाना तुम हर रोज खाते हो। मिस्टर ही, सच्चाई को कबूल कर लो, मैंने कुछ ऐसा डाला है जो तुम्हें पता ही नहीं। तो फिर इतनी अच्छी कैसे बनी? बताओ ना, क्या डाला है? प्यार। प्यार डाला है? तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। कुकिंग पूरी तरह इमोशंस पर टिकी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि डिश किसके लिए बन रही है और वो कैसा इंसान है। और मेरे दिल में शाओबाओ एक मीठी सी खुशबू वाला प्यारा सा बच्चा है, और इसीलिए मैंने डिश में दूध डाला था। इससे डिश का स्वाद और बढ़ गया है। भले ही तुमने रेसिपी फॉलो की थी और काफी हद तक परफेक्ट बना भी लिया था, लेकिन ये स्वीट एंड सावर फिश है। ओह, ब्री स्वीट एंड सार फिश। लेकिन तुम भूल गए कि बच्चों को कुकिंग वाइन, अदरक या लहसुन पसंद नहीं होते हैं। भले ही मुझे एक ही डिश बनाने आता है, लेकिन जीती तो मैं ही ना। मिस्टर ही, किचन तुम्हारे हवाले है। थैंक यू सो मच। ओके, चलो शाबाओ, हम वॉशरूम जाकर तुम्हारा हाथ धोते हैं, ठीक है? इतनी अच्छी बनी है क्या? कुछ खास नहीं बनी है, बस थोड़ी सी अलग है। शाबा ने पहले ऐसा कुछ खाया नहीं होगा। मिस्टर ही, तुम्हें और चावल चाहिए क्या? चलो मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक है। ये तो कितने जल्दी मान गया। चलो आओ। रूवे की मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। तुम इसलिए तो नहीं आई ना ताकि फिर से मदद करने से मना कर सको? बिजनेसमैन चालाक होते हैं, हो सकता है तुम्हारी अच्छाई के पीछे भी कोई मकसद छुपा हो। मुझे तो बस यांग रूवे की मदद करनी थी, तो बस थोड़े से एफर्ट्स लिए। सच में? तुम्हें यकीन नहीं होगा। फिर भी मैं रूवे की हेल्प करने के लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। तुमने एक बहुत बड़ी मुश्किल को आसानी से हल कर दिया। तुम अच्छे हो। मैं भी पहले यही सोचता था,
पर धीरे धीरे समझ आया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पैसों से सॉल्व नहीं हो पाती। जैसे मैंने तुम्हें 3 मिलियन की रिंग दे दी, पर तुमसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा पाया। बात अगर रिंग की निकली मैं है जानता तो हूं तुमने वो गुमा दी है। तुम्हें ये बात पता थी? जब तुमने मुझसे रिंग की कीमत पूछी थी, मुझे अंदाजा हो गया था। तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें ये लगता है कि मैं पैसे नहीं लौटा सकती और भाग जाती? क्या फर्क पड़ता है? मतलब तुम यही सोचते हो ना? अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटाऊंगी। ऐसा वादा मत करो जो तुम लाइफ में कभी पूरा नहीं कर पाओगी। किसने कहा कि मैं नहीं कर सकती? तो आज ही तुम्हारी बीवी होने का मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ और बदले में मुझे रिंग मिलेगी। गाड़ी से उतरो। क्या कर रहे हो तुम? शौबाव जाग जाता तो? मिस्टर ही, मैंने रिंग की कीमत थोड़ी ज्यादा लगा दी क्या? कोई बात नहीं, हम नेगोशिएट कर सकते हैं। एक मिनट। अब तुमने सोच ही लिया है तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, साइन कर दो। कॉन्ट्रैक्ट? तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट भी बना रखा है और पहले से ही गाड़ी में रखा था। मैं तो हमेशा ही बिल्कुल तैयार रहता हूँ। नहीं, मेरा मतलब इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं ना, टाइम इज मनी। चलो साइन करो। पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ने दो। हाँ, पढ़ लो। इतना सारा पैसा मैं इतना नहीं ले सकती। मैंने कहा था ना, सिर्फ चुकाने जितनी कीमत हो। ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम्हें मुझे हस्बैंड बुलाना पड़ेगा। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं बस वही करूंगी जो मैंने शाओबाओ से वादा किया है। और रही बात पति पत्नी की तो तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझ में तुम्हें? बस तुम मेरे साथ प्रोफेशनल रहना। हाँ, ये भी ठीक है। और हाँ, सब कुछ फॉर्मल रखना। अगर तुम गलती से भी इमोशनली अटैच हो जाती हो तो तुम्हें बहुत हर्ट हो सकता है। खोने को कुछ भी नहीं है मेरे पास। दो सिचुएशन है जब कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। पहली, अगर शाबाओ की तबीयत खराब हुई, और दूसरी, दोनों पार्टीज में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसे रोका ना जा सके। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, पढ़कर साइन करना। पार्टी ए और पार्टी बी के बीच ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं? कोई बीमारी, किसी की डेथ, या फिर किसी से प्यार हो जाना। मिस्टर ही, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द किसी से प्यार हो जाए। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक क्लॉज है। तुम ना खराब एक्टिंग करोगी और ना ऐसा सच बोलोगी जिससे शाबाओ की तबीयत और खराब हो जाए। रुको, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसकी पेनल्टी भी होगी क्या? हाँ बिल्कुल, 20 मिलियन। 20 मिलियन युआन? कॉन्ट्रैक्ट दो। तुमने अभी अभी मुझे हक किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। मुझे एक्टिंग अच्छी लगी मिसेस ही। क्या कहा मिसेस ही? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेना। $20 मिलियन युआन? 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros। ये तो सच में 20 मिलियन है। ही, तुम्हें तो मैं, तुम चले गए फिर भी मैं तुम्हें कोसूंगी। बहुत ही बेकार इंसान हो तुम। बाप रे, क्या शादी उसके लिए भी बिजनेस है? और उसने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर लिया? मैं कुछ दिनों में घर बदल रही हूँ और सोच रही हूँ कि हॉस्पिटल से कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं। वैसे तुम तो अब मिसेस ही बनने वाली हो। अब तुम महल में जाने वाली हो। अगर पाँव धोने के लिए नौकरानी चाहिए तो मुझे बुला सकती हो। तुम्हें अभी मजाक कैसे सूझ रहा है? मैं तो इन सब से थक गई हूँ। देखा जाए तो
मैं एक नकली वाइफ पर एक असली एम्प्लॉय हूँ। मैं यहीं के मैंशन में एक इम्पोर्टेंट मिशन से जा रही हूँ। मुझे शाओबाओ से बात करवानी है और फिर मैं शाओबाओ के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढूंगी ताकि वो लोगों से जुड़ सके। ये बहुत मुश्किल होगा। सुनो रूवे, क्या हमने हमेशा से एक ही कमरा शेयर किया है जब से हम दोनों इस सिटी में हैं? बिल्कुल, हम 6 साल से साथ रह रहे हैं। तुम्हें याद है, हमारा पहला रेंट वाला घर एक छोटा सा 1 बेडरूम था। फिर हमने एक पर्दा खरीदा था और घर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। याद है तुम्हें? हाँ, मुझे याद है। और उस वक्त मैं देर रात तक जाकर ड्रामास देखा करती थी और हंसी नहीं रोक पाती थी। और जब मैं हंसती थी तो पर्दे के उस पार से डांटती थी, अपनी हंसी बंद करो। और फिर जो हाथ में आता था वो फेंक कर मारती थी। उस समय मैं शुक्र मनाती थी कि थैंक गॉड इसने चाकू नहीं फेंका। कैसे दिन थे ना वो। थैंक यू रूवे, तुमने मुझे आज भी जिंदा बख्शा है। जानती हो, जब मेरा जाओजियांग से ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत दुखी थी और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे डांटती। और मेरे घर में घुसते ही तुम मुझ पर चिल्लाई, इतने कम कपड़े क्यों पहने? तुम्हें मरना है क्या? भूख लगी है? मार खाना चाहती हो या नूडल्स बनाऊं? और उस वक्त मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं फूट कर रोने लगी और उसी पल में मैंने मनी मनी एक कसम खाई कि जिस दिन मैं पैसे कमाऊंगी उस दिन मैं ये घर जरूर खरीदूंगी और इस घर पर हमारे नाम होंगे। मैं बस तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हाथों में हाथ डालकर नर्सिंग होम जाएंगे, तो हम सबसे खूबसूरत दिखेंगे, सबसे खूबसूरत बुढ़िया। पागल लड़की, मेरी बात सुनो। मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा मुझ पर डिपेंड रहो। तुम्हारी गंदी सॉक्स, स्नैक्स, कपड़े हर जगह फैले पड़े हैं। किसी से शादी कर लो जो तुम्हारी देखभाल कर सके। तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ रहूं? चाहती हूँ। मैं बस कंट्रोल में नहीं रहना चाहती, बस मजे में खुल के जीना चाहती हूँ। तो ठीक है, आज रात हम आखिरी बार इसी घर में धूम मचाएंगे। मैं गाना लगाती हूँ। मैं मशीन लगाती हूँ। चलो चलो। मेरा नाम जोर से पुकारो। सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ? उसे जल्दी यहां बुलाओ। मैंने कॉल कर दिया है, वो कह रहा था रास्ते में हूं। 1 घंटे से वो रास्ते में है। क्या वो सिल्क रोड पर चल रहा है, हैं? शायद ट्रैफिक जैम में हो। डैड, नहीं पिताजी, नहीं सॉरी मिस्टर वैन, सॉरी मैं लेट हो गया। तुम आखिर हर मीटिंग में लेट क्यों रहते हो? सॉरी, माफ कर दीजिए, रात कुछ हो गया था। ए, सुनो, सबके चेहरे पर इस तरह की ऐंठन क्यों है? हाँ? एक मच्छर है। हाँ, मच्छर। हाँ, तुम सबसे मिलवाता हूं मैं। ये है मेरी सेक्रेटरी यांग रुओवी।
मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें याद नहीं? अरे मैं मुझे कैसे भूल सकती हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सिर्फ जानते ही नहीं, मैंने देखा है मिस यांग की असली काबिलियत को। अब याद आया, हम एक बार मिले थे, बस एक नॉर्मल मीटिंग थी। तुम नहीं बताते तो शायद याद ना आता। नॉर्मल मीटिंग? नहीं, उस रात तो क्या वो नॉर्मल रात थी? तुम दोनों ये बातें बाद में करना, अब बात करते हैं इस महीने के सेल्स की। जी समझ गया। कल रात मैंने नॉर्थ चाइना का मार्केट एनालाइज किया और इसीलिए मैं पूरी रात तक जगा। अभी दिखाता हूँ, अब इसे आराम से पढ़ लो। कुछ कहना है तो खुलकर कहो। बॉस बॉस बॉस, क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर वैन, ये आपके पास गलत रिपोर्ट आ गई है। ये रही सही रिपोर्ट। हाँ ये बात तो सही है। हाँ ये रिपोर्ट सही है। कल देर रात तक जग के ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा था। भले ही जैसा मैंने बनाया वैसा नहीं है, लेकिन मैंने इसे पढ़ा है। अरे डैड, मुझ पर यकीन कीजिए, रुक जाइए प्लीज। हे, तुम्हें पकड़ लिया। ये ऑफिस है। हम यहाँ रोज काम करते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती नहीं होती। लेकिन अब से खूबसूरती यही रहेगी। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या देख रहे हो? अपना काम करो। ये क्या है? मुझे डर है कि मेडिकल रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं है और ये कुछ स्पेशल बच्चे हैं। मैंने यहाँ पर इनके सिम्टम्स और प्रेफरेंसेस भी लिख दिए हैं ताकि आगे आने वाले डॉक्टर्स के लिए आसानी हो जाए। एक और अच्छा डॉक्टर जा रहा है। हॉस्पिटल में अफवाह है कि तुम थोड़े समय के लिए जा रही हो, शादी करने के लिए। पर मैं जानता हूँ तुम ये सब कर रही हो उस छोटे बच्चे के लिए जो बोल नहीं पाता है। चिंता मत करो, लोग कुछ भी कहें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम सच में जाना चाहती हो? मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैंने मिस्टर ही से वादा किया है कि मैं शाओबाओ का ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं 1 साल में वापस आ जाऊंगी। तुम्हें जाते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे जाने के बाद कोई मुझे तंग करेगा तो मैं किसे बुलाऊंगी? तो बात सुनो, अगर तुम्हें आगे चलकर कोई तंग करता है तो तुम निडरता से बस मेरा नाम ले लेना। हाँ, फिर क्या होगा? फिर वो लोग तुम्हें और ज्यादा मारेंगे। तुम भी ना। यांग रुवई और किन युई ने एक वीडियो बनाया है। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। हाँ। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। जानता हूं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, पर उसे अपनी सिंगल लाइफ और जॉब को छोड़ना पड़ा ताकि तुम्हारी शर्तें मान सके। यहाँ तक कि उसे अपने कंफर्ट जोन को भी छोड़ना पड़ा। मतलब साफ है कि उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा ताकि तुम्हें अच्छा लगे। मैंने तो बस एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें बस मुझे उसका वक्त और प्रोफेशनलिज्म चाहिए। छोड़ो, तुम ये सब नहीं समझोगे। कभी उसे हर्ट करने का नहीं सोचा था। क्या? पहली बार देख रहा हूं कि तुम किसी और की फीलिंग्स के लिए भी सोचते हो। मुझे बस लगता है अगर वो कोई नेगेटिव इमोशन लेकर मेरे साथ काम करेगी तो उससे शाबा को परेशानी होगी। साफ साफ दिख रहा है कि तुम उसकी परवाह करते हो पर मानते नहीं। अरे सुनो, आखिर दरवाजा खुला क्यों है? यहां तो सब सामान बिखरा पड़ा है। ये चल क्या रहा है? अरे अरे तुम हो। मुझे बहुत काम करना है अभी। अकेले मूव करना सच में बहुत मुश्किल होता है। थैंक गॉड तुम आ गए। तुम जा रही हो? हाँ, मैंने हॉस्पिटल से कुछ दिन की लीव ली है ताकि ही के घर में शिफ्ट हो जाऊं। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। वादा किया है कि 1 साल तक शाओबाओ का ध्यान रखूंगी मिसेस ही बनकर। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, सब पेपर पर लिखा है, साइन और सील भी किया है।
तुमने सिर्फ 3 मिलियन की रिंग के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया? सिर्फ 3 मिलियन युआन? मुझे 30 मिलियन में भी नहीं बेचा जा सकता। इतनी सीरियस बात थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो मैं पैसे या कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, मेरे पास बहुत रास्ते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। पहले बताकर क्या फायदा होता? आखिर तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आते? उसे काटने के लिए कुत्ते भिजवाते या फिर नोचने के लिए बिल्ली भेजते? हाँ 3 मिलियन तो बस एक नंबर है। हम साथ में कॉलेज गए हैं, जानता हूँ तुमने पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें खुद को भूलते हुए देखूं, वो भी उस आदमी के लिए जिसकी तुम्हें परवाह नहीं है। मेरे लिए शाओबाओ मेरे बाकी पेशेंट्स की तरह ही है। बस 1 साल लगेगा मुझे उसे ठीक करने में और फिर उसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। ये उसके लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें नहीं लगता? और ही का क्या होगा? हमारे बीच कोई चांस ही नहीं है, कभी भी नहीं है, समझे? ठीक है, अपना ख्याल रखना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कह सकती हो। मैं फिर से लेट हो गया। सुनो, उस रात का रूम चार्ज 1288 हुआ था। चाहो तो आधा दे देना, ठीक है? तुम मुझे समझते क्या हो? हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ये सीक्रेट छुपाऊं तो जरा ईमानदारी दिखाओ। क्या करना चाहते हो? पहले मेरी शर्ट उतारने में मदद करो, आगे बताऊंगा क्या करना है। शर्ट उतरवानी है? ये क्या? ये तुमने जानबूझकर किया ना? चलो इसे लॉन्ड्री में डाल दो, ड्राई क्लीनिंग का खर्चा तुम्हारा। अपने असिस्टेंट को बोलो, वो तुम्हारे सारे काम कर देगी। तुम्हारे पास 7-8 असिस्टेंट्स है ना? डैड ने सबको निकाल दिया। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। जब लाइफ में लड़कियां नहीं दिखती, क्या तुम उस बूढ़े आदमी को मना सकती हो कि मेरी जिंदगी पर रोक ना लगाए? तो मैं वादा करता हूं मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा अपने दिमाग से। तो डील? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, बस चेंज निकाल दो। अगर बिल बांटना है तो मुझे खुशी होगी। हेलो, आपका स्वागत है यूए के व्लॉग में। और आज हमारा इस घर में आखिरी दिन है और जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग मास्क पार्टी करने वाले हैं। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैंने कभी व्हाइटनिंग मास्क यूज नहीं किया है, पर ये वाला मास्क बहुत अच्छा लग रहा है। इसके इंग्रेडिएंट्स देखो, लिकोरिश रूट, एक नेचुरल व्हाइटनिंग प्लांट। ये तो बाकी मास्क से अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आज फाइनली हमारा इस घर में आखिरी दिन है। चीयर्स। और हाँ, मिस्टर ही को थैंक यू कहना मुझे अच्छी जॉब दिलवाने के लिए। और तुम्हारी नई जॉब के लिए भी चीयर्स। चीयर्स। मैंने ऑर्डर किया है। हेलो, क्या डॉक्टर किन यहाँ पर हैं? ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। हेलो डॉक्टर किन, मिस्टर ही को पता है कि आप कल शिफ्ट होने वाली हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये गिफ्ट आज ही आपको दे दूं। ये लीजिए, ये घर का ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है, पूरा पेपर वर्क है। इसमें कुछ जगहों पर आपका सिग्नेचर और सील चाहिए। ट्रांसफर डॉक्यूमेंट? हाँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मिस्टर ही ने ये घर खरीद लिया है? हाँ। कसम से मैं इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ कि उसे घर खरीदने को कह दूं। लैंडलॉर्ड ने तो घर किराए पर दे दिया था, सही कहा ना? मिस्टर ही ने ऑलरेडी वो मामला सुलझा लिया है। अब डॉक्टर किन मिस्टर ही के घर में ही रहेंगी और ये घर बनेगा स्टाफ डॉर्मेट्री, जो मिस यंग के लिए होगा। डॉक्टर किन, अब आप कभी भी वापस आ सकती हैं, जब आप चाहें। क्या सोच रही हो? साइन कर दो। बिल्कुल भी साइन नहीं करूंगी। उसके पास हमेशा कोई चाल होती है, हो सकता है ये भी कोई चाल हो। मैं साइन नहीं करूंगी।
हेलो। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर मुझे थैंक्स कहना है तो 2 मिनट के अंदर अंदर नीचे आ जाओ। तुमने कहा और मैं दौड़ी चली आऊंगी। ऐसा किया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ये आप पर डिपेंड करता है। तुम्हें लगता है कि मैं नीचे चली जाऊंगी जबकि मैं डॉक्यूमेंट्स को पैक कर रही हूँ? ऐसा नहीं होने वाला। ना टाइम की वैल्यू है और ना ही काम की। ये वाला भी अच्छा है, ये लो। पांच। डॉक्टर किन, हाँ, टाइम 4 मिनट से ज्यादा हो चुका है। कोई जल्दी नहीं है। मैं तो उसे बस सब्र करना सिखा रही हूँ। 5 4 3 2 1। यही रुको, मैं आ रही हूँ। बस बहुत हो गया। मैं इसे आखिरी मौका दे रहा हूँ। कितने बदतमीज हो, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? तुम्हें अंदाजा है कितनी गहरी चोट आ सकती थी? तुमने खुद कहा था ना कि सिर्फ 2 मिनट रुकोगे। तुम मुझे ये घर क्यों दे रहे हो? मेरे एनालिसिस के हिसाब से तुम्हें भूलने की बीमारी है, और अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, तुम्हारी 75% प्रोबेबिलिटी है कि तुमने वो घर खुद छोड़ा है। इसलिए मैंने ये घर खरीद लिया ताकि रिंग किसी और के हाथ ना लगे। ओह, वैसे मेरा घर बहुत बड़ा है, पर सोचता हूँ जब तुम अपना कबाड़ मेरे घर पर लेकर आओगी तो मेरा घर भी कबाड़ खाना बन जाएगा। बेवजह मेरी टेंशन बढ़ेगी। इससे अच्छा है तुम अलग ही रहो। मेरी पर्सनल स्पेस में कोई दखल दे ये मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैंने सोचा ये घर ही खरीद लूं। तुम्हारे लिए एक और कबाड़ खाना मिल जाएगा। और हाँ, पहले दिन पर सिर्फ अपने जरूरत के सामान लेकर आना, समझी? ये जो घर तुमने मुझे खरीद के दिया है ना, ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। मैं बस तुम्हारी एक एम्प्लॉई हूँ। मैं ऐसे महंगे तोहफे तुमसे नहीं ले सकती। प्रॉपर्टी डीड या शादी का गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, और ये बात हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखी हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना बड़ा घर मुझे क्यों दे रहे हो। मुझे बस बोझ जैसा लग रहा है। डॉक्टर किन, समझ नहीं आता तुमसे अपनी बात मनवाना इतना मुश्किल क्यों है? ये घर मेरे नाम मत करो। तुमने खरीदा है तो ये घर तुम्हारा है, और इसमें रूवे और मैं बस तुम्हारे किराएदार हैं। तुमने ही कहा था ना कि एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स मिलेंगे, तो एक काम करो कि तुम पहले वाला किराया आधा कर दो, और मेरे लिए ये काफी होगा। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे भी तो पैसे कमाने हैं ना। तो फिर कितना घटाओगे? पूरे 80%। लगता है तुम्हें मैथ किसी पीटी टीचर ने पढ़ाया है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। बाकी के 20% भी माफ है। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट को 20% और बढ़ा दो, यानी ये हो जाएगा पूरे 1 साल और 2 महीने का। 1 साल और 2 महीने का हो जाएगा? वाह, तो ये है उसका घर। किन युए, तुमने पूरी दुनिया देखी है, ठीक है? और वैसे भी इसे ऐसे समझो कि तुम साइकोथेरेपी के लिए होम विजिट के लिए आई हो। इसमें कौन सी अलग बात है? कम ऑन। 3 ड्राइवर्स, 5 बटलर्स, 7 कुक, 10 नौकरानियां। हाँ, और स्वागत करो अपनी नई मालकिन मिसेस ही का। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारा स्वागत करने के लिए मेरे पास इतने लोग नहीं हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने आया हूँ।
मुझे लगा कि तुम मेरा सामान उठाने के लिए आए हो। और मैं तुम्हारा सामान क्यों उठाऊं? कभी देखा है किसी बॉस को अपने एम्प्लॉय का कंप्यूटर उठाते हुए? मेरे हिसाब से तुम काफी स्ट्रांग हो। ये 2 छोटे बैग्स उठाना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ। तुम सच में मुझे अच्छे से जानते हो। ज्वाइनिंग नोटिस में साफ लिखा है कि ऑफिशियल टाइम 9 बजे का है। तुम पूरे 6 मिनट लेट आई हो। तुम्हारी वजह से मुझे मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। आगे से ध्यान रखना, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें घर का रफ आइडिया दे देता हूँ। ये डाइनिंग रूम है, ये स्टडी रूम और ये लिविंग रूम। तुम यहाँ पर जो चाहो वो कर सकती हो। ये घर है या ऑफिस है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्यों, तुम्हें और क्या चाहिए? पर हर घर में थोड़े स्नैक्स और फल टी टेबल पर रखे हुए रहते हैं और सोफे पर थोड़े ब्लैंकेट्स और पिलोज रखे हुए होते हैं। वैसे तुम्हारा घर बड़ा है पर ठंडा लग रहा है। ऐसी जगह लोग नहीं रहते हैं। टीवी तो काफी बड़ा है। गेमिंग कंसोल का है? मैं ये गेम वगैरह नहीं खेलता, वक्त की बर्बादी है। और वैसे भी खाना डाइनिंग रूम में खाना चाहिए। मैं कभी सोफे पर बैठकर खाना नहीं खाता। मेरे हिसाब से हर चीज की एक जगह होती है, तभी तो घर के अंदर इतने सारे रूम्स बनाए हुए हैं। तुम जिन चीजों की बात कर रही हो वो मेरे किसी काम की नहीं है। चलो मैं तुम्हें शाबा का रूम दिखा देता हूँ। ये शाबा का रूम है। क्या वो ये सब पढ़ता है? पूरा का पूरा स्कॉलर लगता है। मुझे नई जिंदगी को गले लगाना होगा, जैसे तुमने मुझे गले लगाया है। तुम्हारा रूम यहाँ ऊपर है। जरा रुको, क्या मुझे तुम्हारे कमरे में रहना होगा? मेरे साथ आओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रह रहे हैं, इसलिए तुम गेस्ट रूम में नहीं रह सकती। कॉन्ट्रैक्ट का सबको पता चल जाएगा। मैंने खास अरेंजमेंट की है। एक ही रूम में 2 बेड्स है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो जब दरवाजा बंद होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं मास्टर रूम में हूँ या गेस्ट रूम में। देखो मेरा बेटा बहुत होशियार है। एडजस्ट कर लो। अपना कमरा इतना बड़ा रखा है और मेरा इतना छोटा सा। अलमारी भी इतनी छोटी सी है। मेरे इतने सारे कपड़े हैं, मैं बेड पर थोड़ी ना। अरे ये पिलो तो काफी बड़ा है। कहीं ये कोई ठरकी तो नहीं है? लगता है शाबा को अभी भी थोड़ा शक है। कोई बात नहीं, कुछ करना होगा। जानू, यहाँ आकर मेरी मदद करो जरा। शाबा, मॉम बुला रही है। नहीं। नानी लियो, यहाँ मदद चाहिए। अरे कहा ना नहीं। क्या हुआ है? मेरी मदद करोगे प्लीज? इसे वहां रख दो। देखो इन कामों के लिए तुम नानी की मदद ले सकती हो। जल्दी करो। जरूरी है क्या? हिला मत। शाबा ने मुझे गेस्ट रूम में सोते हुए देख लिया था, उसे शक हो गया है। ये भी जरूरी है क्या?
हाँ बिल्कुल, बच्चों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्यार करने वाले पेरेंट्स से आती है और ये एक क्लासिक लव पोजीशन है, द किचन हग। ये किस तरह से हक कर रही हो? इसे किडनैपिंग कहते हैं। अब मैं राइस सर्व कर दूं? सॉरी, मैं अभी इसमें ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। थोड़ी बाईं तरफ। शाबाओ, जल्दी जल्दी खा लो। मैंने तुमसे कहा था ना, शाबा को उठने में वक्त लगता है। जल्दी जल्दी इधर आओ। मेरे सर पर हाथ रखो। ओए, तुम्हारे बाल बहुत ऑयली है, धोती नहीं हो क्या? हिलो मत। शाबाओ, उठ गए बेटा? सिर ऐसे नहीं छुआ जाता है, ऐसे प्यार से छूते हैं, समझ गए ना? अपने बाल धो लो। मुझ पर पैर रखो। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे पलट क्यों नहीं रहे हो? शाबाओ, मम्मी और पापा तो बस हग और किस कर रहे हैं और पापा मुझे उठा रहे हैं। देखो, किस और हक तक ठीक है, लेकिन मैं बार बार तुम्हें ऐसे उठा नहीं सकता। चलो चलो टीवी देखो। मुझे नीचे उतारो। तुम मेरी पसलियां दबा रहे थे। तुमने अपना वजन देखा है? किसी को ऐसे नहीं उठाया जाता है, ऐसे उठाया जाता है।